NA 130 से नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरखास्त खारिज कर दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की कामयाबी को चैलेंज किया था। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जज राना जाहिद महमूद ने फैसला सुना दिया। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त तकनीकी बुनियादों पर खारिज की। सोहेल अफरीदी के दौरा लाहौर पर KP और पंजाब हुकूमत आमने सामने। अपोजिशन के रवैये पर अज़मा बुखारी का एहतजाज। असम्बली से वॉकआउट। झूठे इल्जामात पर हत्या के इज्जत का दावा दायर करने का ऐलान। कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के स्टाफ ने सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया। मुआफ़ी मांगने के बजाय तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा कर रहे हैं। कल अपोजिशन रुकन ने प्रेस गैलरी के सहाफ़ियों को बकाओ मीडिया कहा। अपोजिशन लीडर कहते हैं अज़मा बुखारी ने लोगों को प्लांट किया था। ये मुझ पर लगाए गए इल्जामात अदालत में साबित करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अज़मा बुखारी ने कहा पंजाब हुकूमत ने शोबा सेहत में नुमाया इकदाम किए। मरियम नवाज जनवरी में सरगोदा कार्डियोलॉजी अस्पताल का इफ्तिताह करेंगी। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल मसला नंबर 1 है। बदकिस्मती से सूबे की क़यादत के लिए कैदी नंबर 804 ज़्यादा अहम है। 2026 में ये सियासी नाबालिग सूबे से फारिग हो जाएंगे। KP असम्बली में अपोजिशन लीडर डॉक्टर बहादुल्लाह की वज़ीर आला सोहेल अफरीदी पर तनकीद। कोई कहता है मुज़ाकरात का इख्तियार अचकज़ई के पास है, कोई कुछ और कहता है। कौन संजीदा है, किससे मुज़ाकरात करें, समझ नहीं आ रही। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज डिलीवर करके दिखा रही हैं। उन्होंने जब भी जलसा किया इसका रिकॉर्ड आज तक किसी ने नहीं तोड़ा। बांग्लादेश में साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया के इंतकाल पर 3 रोज़ा शोक का ऐलान। नमाज़ जनाजा कल पार्लियामेंट के सामने अदा की जाएगी। इन्हें इनके खावंद साबिक सदर ज़ियाउर रहमान के पहलू में सुपुर्द खाक किया जाएगा। खालिदा ज़िया गुज़श्ता रोज़ ढाका के अस्पताल में इंतकाल कर गई थी। इनकी उम्र 80 साल थी। जिगर, दिल और ज़ियाबतीस के अमराज में मुब्तला थी। खालिदा ज़िया 1991 से 96 और 2001 से 6 तक वज़ीर-ए-आज़म रही। वो बेनज़ीर भुट्टो के बाद मुस्लिम दुनिया की दूसरी खातून वज़ीर-ए-आज़म बनी। खालिदा ज़िया के इंतकाल पर BPL में आज खेले जाने वाले तमाम मैचेस मुलतवी। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का खालिदा ज़िया के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। मरहुमा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। खालिदा ज़िया की सियासी खिदमत को ख़राज अक़ीदत। इसराइल का फ़लस्तीनियों को सोमालीलैंड में बेदखल करने का घिनौना मनसूबा बेनकाब। इसराइल सोमालीलैंड को फ़लस्तीनी अवाम ख़ुसूसन गाज़ा से ताल्लुक़ रखने वालों की जबरी बेदखली के लिए मुमकिन मकाम बनाना चाहता है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान के नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून का दो टोक मौक़िफ़। सोमालीलैंड को आज़ाद तस्लीम करने का सहूनी ऐलान मुस्तरद। सोमालिया की वहदत इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की हिमायत का आदा। कहा सोमालीलैंड ख़ित्ते को इसराइल की जानिब से तस्लीम किया जाना एक तरफ़ा और गैर कानूनी है। पाकिस्तान सोमालिया की इलाकाई सालमियत का मुकम्मल हामी है। फ़लस्तीनी अवाम को बेदखल करने की कोशिशें कबूल नहीं। कुछ ममालिक गजा जाकर हमास को ख़त्म करना चाहते हैं, उन्हें इसराइल की भी ज़रूरत नहीं। ट्रंप का दावा। कहा हमास गैर मुसल्लह ना हुई तो उसे कीमत चुकाना पड़ेगी। मगरबी किनारे के मामले पर इसराइल और तुर्की में तसादुम का खतरा है। ट्रंप की इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से मुलाकात। अमरीकी सदर का इसराइल का साथ जारी रखने का ऐलान। ट्रंप की ईरान को भी एक बार फिर धमकी। कहा ईरान ने जोहरी तामीरात जारी रखी तो क़यामत बर्पा कर देंगे। नहीं चाहते कि B-2 बमबार भेजकर अपना ईंधन ज़ाया करें। तेहरान के लिए डील ज़्यादा दानिशमंदाना फैसला होगा। बोले सदर पुतिन ने अपनी रिहाइशगाह पर हमले से आगाह किया। यूक्रेन की जानिब से ऐसे इक़दाम किसी सूरत दुरुस्त नहीं हैं। रूस का यूक्रेन पर सदर पुतिन की रिहाइशगाह को निशाना बनाने का इल्जाम। रूसी हुकूमत का कहना है कि पुतिन की रिहाइशगाह को निशाना बनाने के लिए 91 तवील फासले तक मार करने वाले ड्रोन इस्तेमाल किए गए। रूसी फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम ने ड्रोन को तबाह कर दिया। हमले में कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। रूस ने मामले को रियासती दहशतगर्दी करार दे दिया। हमले का जवाब देने का ऐलान। अमन बातचीत जारी रखने पर नजरसानी का फैसला। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने हमले की तरदीद कर दी। कहा रूस अमन बातचीत को खराब करना चाहता है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर की रिहाइशगाह को निशाना बनाए जाने की मजम्मत। एक बयान में वज़ीर आज़म ने कहा, इस तरह की घिनौने हमले अमन इस्तेहकाम के लिए ख़तरा हैं, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब अमन के लिए कोशिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान रूस के सदर हुकूमत और अवाम के साथ यकजहती का इजहार करता है। वज़ीर आज़म ने कहा, हम सलामती और अमन को ख़तरे में डालने वाले तशद्दुद के तमाम तरीक़ों को मुस्तरद करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की मुलाकात। सलामती कौंसिल और दीगर इदारों में सरगर्मियों बारे ब्रीफिंग। आसिम इफ्तिखार ने पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी की तरजीहात से आगाह किया। कश्मीर और फ़लस्तीन का मौक़िफ़ उजागर करने की मुसलसल और पायदार कोशिशों का भी बताया। इसहाक डार का आलमी अमन, सलामती और इक़्तिसादी तरक्की के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की अहमियत पर जोर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सिक्योरिटी सूरत हाल, इक़दामात और खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला की अमन अमान के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा, फितनल खवारिज और सहूलतकारों का खात्मा मुश्तरका इक़दामात खवारिज से किया जा रहा है। किसी के भी खिलाफ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सूबे में अमन अमान के क़याम के लिए वफाकी ताउन नागुज़ीर है। PIA का 6 साल बाद लंदन के लिए भी परवाजें शुरू करने का ऐलान। तर्जुमान PIA के मुताबिक 29 मार्च से इस्लामाबाद से लंदन के लिए हफ्तावार 4 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। लंदन की परवाजें हीथ्रो एयरपोर्ट के टर्मिनल 4 से ऑपरेट होंगी। पाकिस्तान फ्री लाइसेंसिंग के हवाले से तीसरा बड़ा मुल्क है। हुकूमत की तवज्जो नौजवानों को हुनरमंद बनाने पर मरकूज है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की आबादी का ज़्यादातर हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। नौजवान आबादी हमारी सबसे बड़ी माशी कुव्वत बन सकती है। पचासवीं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पोलो एंड टेंट पेगिंग चैंपियनशिप लाहौर में इख्तिताम पजीर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर लाहौर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। चैंपियनशिप में 8 टीमों की शिरकत। पेशावर कोर चैंपियनशिप की फातेह गुजरावाला कोर ने रनर्स अप पोजीशन हासिल की। फील्ड मार्शल ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। पंजाब में 30,000 ट्रैक्टर्स काश्तकारों को फ्राहम करने का रिकॉर्ड। पहले मरहले में 10,000 ट्रैक्टर्स काश्तकारों को मिल गए। दूसरे फेज़ में 10,000 ट्रैक्टर्स की कुरानदाजी और फ्राहमी जारी। तीसरे फेज़ के लिए वस्त जनवरी से दरखास्तें तलब। 100 से 120 हॉर्स पावर के बड़े ट्रैक्टर बिलासूद कर्ज पर दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, पंजाब हुकूमत फसल की बुवाई से फ़रोख्त तक किसानों का पूरा साथ दे रही है। जदीद ज़रई मशीनरी देने से पंजाब काश्तकारी में खुद कफील होगा। कराची के सनती इलाकों की तरक्की के लिए 2.9 अरब रुपए मंजूर। सिंध काबीना ने लैंड मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड को बंद करने की मंजूरी दे दी। मलीर, चरेसर और लियारी में म्यूनसिपल स्कूल्स के लिए TCF से मुआहिदे की मंजूरी। मुराद अली शाह ने कहा, सनती इलाकों की सड़कों निकासियाब के निज़ाम की मरम्मत की जाएगी। सिंध हुकूमत इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए अलग पैकेज का ऐलान करेगी। कराची में ऑरेंज लाइन को ग्रीन लाइन से मुंसलिक कर दिया गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने इफ्तिताह किया। शर्जील मेमन का औरंगीजाम ने ऑरेंज लाइन डिपो का जायजा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत सिंध ने ऑरेंज लाइन BRT बनाई। ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन BRT का इंटीग्रेशन का फैसला किया है। एक ही कार्ड पर ऑरेंज और ग्रीन लाइन BRT पर सफर किया जा सकेगा। रोजाना 1 लाख शहरियों को सफरी सहूलियात मैसर होंगी।
बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, कोयटा, मस्तूंग, कलात, पशीन, नोशकी कला, अब्दुल्ला कला, सैफुल्ला में बारिश, बोलान, लसबेला, दुकी, गवादर, चमन, जीवनी में भी बारिशें जारी। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, नदी नालों में तुगयानी, ज़ियारत, चमन, तोबा, चकजई, चमन शाहरा, कोयक टॉप पर बर्फबारी। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। दीर बाला और दीर लोयर बनू में बारिश, वादी कुमराट, जहाज बांडा, बाट गवाई, लवारी टनल, कल पानी, बिन शाही में वक्फे से बर्फबारी। वादी नीलम के सयाहती मकाम जागरा में भी बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कल से बादल बरसेंगे, कराची और हैदराबाद में भी आज हल्की बारिश का इम्कान। कराची में खुले मैन होल में गिरकर जान बहक बच्चे की नमाज जनाजा के बाद उसे सबूत खाक कर दिया गया। कोरंगी मेहरान टाउन का 8 साला दिलबर माँ बाप का इकलौता बच्चा था। घर के बाहर खेलते हुए गटर में गिरा, चचा ने लाश निकाली। इकलौती औलाद के अलमनाक सानहे पर वालिदैन गम से निढाल। गमज़दा वालिद का कहना है एक माह से गटर का ढक्कन गायब था। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद के बच्चे की घर जाकर अहले खाना से ताज़ियत कहा। यूसी चेयरमैन को 10 दिन पहले ही गटरों पर लगाने के लिए ढक्कन दिए थे। सानहे के जिम्मेदारों को सख्त सजाएं देंगे। 30 नवंबर को नीपा चौरंगी में भी खुले मैन होल में बच्चा गिरकर जान बहक हुआ था। फलाही इदारे चीपा के मुताबिक रवा साल खुले मैन होल और नालों में गिरकर 27 अमवात हो चुकी। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां, डिवीजन इस्लाह और तहसीलों की हदूदबंदी मुकम्मल। यूनियन काउंसिल्स की जनवरी फरवरी में होगी। पंजाब 10 डिवीजन, 41 इस्लाह और 156 तहसीलों पर मुश्तमिल है। पंजाब भर के इस्लाह और तहसीलों का नोटिफिकेशन जारी। कराची में यूट्यूबर रजब भट्ट पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज, जान से मारने की धमकी और दीगर दफात शामिल। मुकदमा मियां अली अशफाक एडवोकेट की मुद्दत में थाना सिटी कोर्ट में दर्ज किया गया। नवाबशाह में सरकंड के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। बच्चे समेत 4 अफराद जान बहक। ट्रॉलर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में खौफनाक आतिश की 4 घर आग की लपेट में आ गए। मकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने में मसरूफ। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। तालिबान रजीम में अफगानिस्तान में इंसानी जुराइम का बदतरीन सिलसिला जारी। बैनुल अक़वामी जरीदा दी गार्डियन ने हकीकत फिर बेनकाब कर दी। दी गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के इक़्तिदार संभालते ही अफगानिस्तान ख़वातीन के लिए गैर महफूज मुल्क बन चुका। जनवरी 2022 में ख़वातीन ने तालिबान की बढ़ती पाबंदियों के खिलाफ काबुल में एहतजाज किया। एहतजाज के बाद तालिबान का उन ख़वातीन को संसार करने का मुतालिबा। खातून जर मुँह के घर पर धावा, 27 दिन तक कैद में रखा। दोबारा आवाज उठाने पर गला काट देने की धमकी दी। सिडनी के बंडाई बीच हमले के हीरो अहमद अल अहमद की पहली बार मीडिया से गुफ्तगू। शामी शहरी ने कहा, जानता हूं मैंने कई अफराद की जान बचाई। जो लोग मारे गए उनका दुख मेरे दिल में है। कहा, हमले के वक्त जान की फिक्र नहीं थी। मेरा मकसद सिर्फ हमलावर की बंदूक छीनना था।